गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 11 जुलाई 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्वाइट। इसका मतलब ये है कि ये हमें बैलेंस सिखाता है। ट्रू स्ट्रेंथ ये नहीं है कि हम कभी थक ही नहीं रहे, हम बस इसको जानने में है कि हमें एक स्टेप पीछे भी लेना होता है, सांस लेनी होती है, और जो कम बैक होती है वो स्ट्रोंगर होनी चाहिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ये मनाया जाता है, ये आज जुलाई 11, ये हर साल मनाया जाता है जुलाई 11 को। और ये यूएनडीपी ने 1989 में स्टार्ट किया था। और ये हाईलाइट करता है ओवर पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, इनके जितने भी इश्यूज हैं इनको हाईलाइट करता है। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी नवंबर 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग 8 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और इंडिया सबसे पॉपुलस कंट्री बन चुका है, चाइना को सरपास करते हुए 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ₹1 लाख करोड़ इनोवेशन फंड अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025? ये किया कि टू बूस्ट नेक्स्ट जनरेशन बैटरी टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस पे सरकार काम कर रही है और इसी को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ का इनोवेशन फंड दिया गया है। और इंडिया का जो टारगेट है 227 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, ये पहुंच चुका है। और जो पाली विलेज है जम्मू कश्मीर में, वो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। इसमें जो हमारा रिन्यूएबल है उसके टारगेट्स में जो 500 गीगावाट का टारगेट है, ये 2030 तक अचीव करना है। और सूर्य घर योजना में का टारगेट है कि 1 करोड़ रूफटॉप्स सोलर पावर्ड होम्स हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन नेशनल फिश फार्मर डे 2025 हाउ मैनी न्यू फिशरी क्लस्टर वर लॉन्च्ड अंडर पीएम मत्स्य संपदा योजना? इसके अंडर 17 फिश क्लस्टर लॉन्च किए गए हैं जुलाई 10 2025 को। और फिश प्रोडक्शन है वो पिछले 10 साल से बढ़ के 105% बढ़ गया है, वो अब हो गया है 195 लाख टन्स। और जो फिशरी सेक्टर है वो 3 करोड़ लोगों को की जिंदगियों को सपोर्ट करता है। और जो इनलैंड फिशरी है वो 75% टोटल फिश प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन करती है। और इसके तहत 38,572 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी व्हाट कॉज द कश्मीर वैली शिफ्ट फ्रॉम ए सब ट्रॉपिकल टू ए मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट अराउंड 4 मिलियन ईयर एगो? तो इसमें क्या मिला है, इसमें मिला है कि जो पीर पंजाल रेंज है उसका राइज हुआ था, और उसकी वजह से जो मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल से मेडिटेरियन हो गया है। 4 मिलियन साल पहले वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट था, और जो फॉसिल पाए गए हैं वो उनकी वजह से है। उसमें क्रेवा के सेडिमेंट्स, जो क्रेवा मतलब जहाँ पे केसर उगाया जाता है उसको बोलते हैं क्रेवा। और उसमें एंशियंट वेजिटेशन लीव्स की वो पाई गई है। और जो पीर पंजाल टेक्टोनिक अपलिफ्ट ब्लॉक्ड मानसून ड्राइंग द रीजन, ये जो टेक्टोनिक अपलिफ्ट हुआ है उससे जो मानसून रुक जाता है और वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, तो उससे मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट हो गया है। और साइंटिस्ट ने क्लैम्प और को एग्जिस्टेंस अप्रोच अपनाई गई है कि जो पास्ट में क्लाइमेट थे उनकी स्टडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंट टोडी अडल्टरेशन केस इन हैदराबाद प्राइमरीली सस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच हार्मफुल केमिकल? ये मिथेनॉल से होता है। मिथेनॉल, ये टोडी मतलब ये वहाँ पे टोडी बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में उसको ताड़ी बोलते हैं। और इसमें जो केमिकल होते हैं मिथेनॉल, कोलेरा हाइड्रेट और
एल्फाजोलाम, ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी ब्लाइंडनेस भी आ जाती है। जो ऐसी कच्ची दारू बनाई जाती है उसमें भी मिथेनॉल पाया जाता है, और ये टोडी में एडल्ट्रेशन हुई तो इससे अभी कुछ लोगों की डेथ हो गई है, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड है, और तेलंगाना ह्यूमन राइट कमीशन ने इसकी रिपोर्ट मांगी है 20 अगस्त तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पार्टिसिपेटेड इन विच मिशन अब्रोड द इंटरनेशनल स्पेस सेंटर इन जून जुलाई 2025। ये XGM-4 मिशन है। अब ये न्यूज़ में क्यों है कि अब वो वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो अब उनका शेड्यूल किया गया है अनडॉकिंग का। वो अनडॉकिंग का किया गया है 14 जुलाई को। तो हमारे जो इंडिया से है एस्ट्रोनॉट वो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और इनका मिशन में है 60 एक्सपेरिमेंट करने हैं जो कि 31 कंट्रियों से अलग अलग है। तो इसरो इसमें 7 माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा, और ये मिशन नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इफेक्टिव ऑन अगस्त 1, 2025। ये है प्रिया नायर। इनको CEO और MD नियुक्त कर दिया गया है, और वो अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है ब्यूटी एंड वेलबींग की यूनिलीवर में, और वो पहली महिला होंगी जो यूनिलीवर की हेड होंगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर की हेड। और जो रोहित जावा है वो अभी स्टेप डाउन कर जाएंगे 31 जुलाई को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी डज डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन सजेस्ट टू रिड्यूस TB मोर्टेलिटी इन इंडिया। इन्होंने बोला है कि जैसे MMR होता है, मैटरनल मोर्टिलिटी ऑडिट होता है, वैसे ही TB डेथ्स का भी ऑडिट हो। तो ये एक रिनोड साइंटिस्ट है WHO के, और जो इंडिया का अभी तक का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग वो डेथ अभी 35 से 22 हो गई है 1 लाख पॉपुलेशन पर चाइना से अभी भी पीछे, चाइना 3 पे आ गया है और इंडिया अभी 22 पर है। इसमें क्या होता है कि इसमें स्क्रीनिंग ही नहीं करवाते हैं लोग कि चल रहा है पता नहीं खांसी है, लोग दिखाते ही नहीं है 40-50 केसेस में। और इसमें क्या किया गया है, एक पोर्टेबल एक्सरे और AI जो मशीन है उसको यूज़ करना है अभी, कि ताकि वहाँ घर घर जाके उनको देखा जा सके। और जो रेशंस वाले ट्रायल्स हुए हैं उसमें पता चला है कि 50% तो न्यूट्रिशन की वजह से होता है कि TB ट्रांसमिशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ आषाढ़ी एकादशी वर्कारिस गैदर एंड डांस नियर द रिवर ऑफ पंडारपुर महाराष्ट्र। ये है चंद्रभागा रिवर के पास में ये एकत्रित होते हैं। ये इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये फेस्टिवल लॉर्ड विटल को डेडिकेटेड होता है। लॉर्ड विटल जो कृष्णा और विष्णु को बोलते हैं। और ये वर्कारिस ये बहुत मतलब नंगे पैर चलते हैं बहुत दिनों से, और ये इकट्ठे होते हैं, डांस परफॉर्म करते हैं चंद्रभागा रिवर के वहाँ पर। और ये एक जो वारकारिस है वो वर्कारी संप्रदाय जो एक डिवोशनल सेक्ट है महाराष्ट्र का उससे बिलोंग करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज क्या है कि जो अभी 18 से ऊपर का हो गया है वो वोट देने के लिए उसका अधिकार है वोट देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टैच्यूटरी राइट बोला है जो कि डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए मस्ट है। और ये क्यों चल रहा है अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बिहार में जो इलेक्टोरल रोल रिवाइज हो रहे हैं अभी इलेक्शन से 4 महीना पहले, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में चल रहा है। और
इसमें क्या है कि जो फेक जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए हैं कुछ कुछ करके, तो उनका वो चल रहा है कि देखना है ठीक है गलत है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड ये भी चेक करो और उसके आधार पे जो इलेक्टोरल रोल है उनको रिवाइज करो। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, सजेशन हो कमेंट कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।